Okay, so welcome to today's second meeting for this month. So today we'll start with the global markets first. Ki Dow Jones kya hai, DAX, we'll see DAX also today, which is the German market in Europe. So we'll start with the top-down approach again. Okay, so पहले top-down approach से start करेंगे. Now if you see, this is the monthly chart of Dow Jones. तो ये Dow Jones का monthly chart है. And again, last time also we had seen कि bearish range shift है यहाँ पर. So there is a bearish range shift here in Dow Jones on the monthly chart. ठीक है, तो मंथली चार्ट पे ऑलरेडी वो डाउ जोन्स बेरिश रेंज शिफ्ट है ऑलरेडी है. तो उसका लो था 32,913 एंड द लो हैज बीन ब्रोकन. सो दिस on the monthly मतलब longer term time frame also there is a bearish range shift on Dow Jones on the monthly chart. ठीक है, तो ये लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में अगले 5-6 महीने का टाइम फ्रेम में या टाइम पीरियड में देखेंगे. द ट्रेंड हैज टर्न टू स्लाइटली फ्रॉम बुलिश टू नॉट सो बुलिश या टू साइड टू बेरिश. नॉट सो बुलिश है टू साइडवेज टू बेरिश मार्केट हो गया है मंथली टाइम फ्रेम में. दैट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द बेरिश रेंज शिफ्ट ऑन द मंथली चार्ट जो कंफर्म हो गया था लास्ट वीक. द ट्रेंड हैज चेंज फ्रॉम बुलिश टू नॉट सो बुलिश टू बेरिश साइडवेज टू बेरिश. ठीक है, तो यहाँ से मार्केट लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिर से ऊपर जाना है. सो देन मंथली हैज टू क्रॉस 60 अगेन, देन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड विल चेंज टू पॉजिटिव या बुलिश अगेन. बट अभी के लिए बेरिश रेंज शिफ्ट हो गया है तो स्लाइटली नेगेटिव या बेरिश ट्रेंड हो गया है मंथली एंड द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में भी. ठीक है, तो वो थोड़ा सा वीक साइन है. एंड इफ यू सी द वीकली चार्ट इज ऑलरेडी बिलो 640. तो वीकली ऑलरेडी बिलो 40 आ रहा है, अभी भी 40 के नीचे है. एंड तो अभी भी 37.79 है. सो द RSI is still bearish on the medium term time frame. तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम डाउ जोन्स का जो है ग्लोबल मार्केट्स में इट इज स्टिल बेरिश. तो जब तक ये 40 के ऊपर जाके क्रॉस नहीं करेगा या बुलिश रेंज शिफ्ट नहीं करेगा, टिल देन द ट्रेंड विल रिमेन्स बेरिश until it remains below 40. ठीक है, जब तक ये 40 के नीचे रहेगा द ट्रेंड विल कंटिन्यू टू बी बेरिश ऑन द मीडियम टर्म टाइम फ्रेम. ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे बॉलिंजर 20 मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो बेरिश सिग्नल या वीक साइन. एंड प्लस यहाँ पे देयर माइट बी अ ब्रेकआउट ऑन द वीकली चार्ट ऑल्सो. तो यहाँ पर वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हो गया तो और भी नीचे आ सकता है. ठीक है, सो द मंथली इज इंडिकेटिंग कि मैं अभी बुलिश नहीं हूँ या थोड़ा सा बेरिश हो गया हूँ. एंड वीकली इज ऑलरेडी बेरिश, RSI इज ऑलरेडी बेरिश. तो वो पिछले 2 हफ्ते से ऑलरेडी बेरिश है एंड स्टिल इट इज बेरिश. ठीक है, and if you see the daily time frame, daily is near 40 support now. Now there is an important support here on the Dow Jones. If you see here, यहाँ पे एक important support है ये level. तो ये level अगर break हो गया in the coming week या tomorrow, then we'll see some more downtrend on the Dow Jones. So this level has to break, then RSI will break 40 again, and the trend will continue to come down. तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है फॉर द डाउ जोन्स अराउंड दिस लेवल. ठीक है, तो ये लेवल है अराउंड 32,480 या 32,500 के आसपास. दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेवल फॉर डाउ जोन्स. सो इफ दिस ब्रेक्स तो और भी ट्रेंड बेरिश हो जाएगा. एंड इफ दिस सपोर्ट इज ब्रोकन, RSI भी 40 के नीचे जाएगा, देन डेली या शॉर्ट टर्म ट्रेंड विल ऑल्सो बी नेगेटिव अगेन. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट लेवल पे है. तो यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, बट इट कैन गो डाउन ऑल्सो बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली स्टिल बेरिश, नॉट सो बुलिश, वीकली स्टिल बेरिश. ठीक है, तो अगर ज्यादा चांसेस है कि सपोर्ट ब्रेक हो सकता है लुकिंग एट द वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम. तो दिस सपोर्ट हैज टू ब्रेक फॉर अस टू गेट अ कंफर्मेशन कि यहाँ पे ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बेरिश हो गया ऑलरेडी. ठीक है, तो नाउ इफ यू सी विजुअली, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, विजुअली आप देखेंगे कि यू विल फाइंड बिग ब्लैक कैंडल्स या बिग बेरिश कैंडल्स ऑन डाउ जोन्स. इफ दिस 1 2 3 4 5 बिग कैंडल्स इन द लास्ट 8-10 days. ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यू विल फाइंड बिग ब्लैक कैंडल्स. मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरा है इट हैज फॉलन डाउन बाय मोर देन 2% या 3%. ठीक है, जब भी मार्केट डाउ जोन्स नीचे गिरा है. सो विजुअली हमको दिख रहा है कि ट्रेंड डाउन ही है अभी. ठीक है, तो ब्लैक कैंडल्स ज्यादा है और ब्लैक कैंडल्स बड़े हैं, बेरिश कैंडल्स बड़े हैं. सो द ट्रेंड इज डाउन. ठीक है, बट RSI will also we will get a confirmation from RSI also if the support is broken और ये
40 के नीचे जाएगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगे हमको ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है, तो ये वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम। और देख सकते हैं there's one more tool I have added या indicator I have added is Ishimoku. जैसे last time I told you कि I will introduce to Ishimoku. So Ishimoku आप देख सकते हैं, this is the, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, light red color and these lines you can see red and blue and this green. So this is an Ishimoku tool या indicator या trend following system है Ishimoku. ठीक है, so now if you see that this is the future cloud here, you can see this, ये future cloud है. Okay, some of you must be knowing about Ishimoku, some of you may be completely new, but अभी ये Ishimoku तो अलग से कोर्स है separately. ठीक है, but still understanding के लिए if you see the price और candle below this cloud, below जो भी cloud है red या green, उसके नीचे अगर trade कर रहा है, that means it is a bearish signal या bearish trend. ठीक है, और क्लाउड के अंदर है यहाँ पे जैसे, दैट मीन्स इट्स अ साइडवेज ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द इशिमोकू क्लाउड. ठीक है, अभी नाउ इफ यू सी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ये क्लाउड के नीचे है ये सारे कैंडल्स. द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द इशिमोकू इज स्टिल बेरिश एंड फ्यूचर क्लाउड भी, द फ्यूचर दिस इज आल्सो यू कैन सी देयर इज अ क्लाउड हियर फ्यूचर में. तो फ्यूचर ट्रेंड भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर में भी आने वाले डेज में भी द ट्रेंड में बी बेरिश अकॉर्डिंग टू द इशिमोकू इंडिकेटर या टूल. ठीक है, तो Ishimoku is also a trend following system using certain rules या strategies we can follow. तो उसमें भी Dow Jones has turned bearish below the cloud है और future cloud जो है वो भी bearish red color हो गया. So that is also weak signal कि the trend is about to change या changing to bearish. ठीक है, so once this support breaks then we are going to be bearish again या और भी नीचे गिर सकता है. डाउ जोन्स 500 600 700 पॉइंट और भी नीचे गिर सकता है, चांसेस है वंस दिस सपोर्ट एंड आरएसआई ब्रेक्स 40. ठीक है, तो ये डाउ जोन्स का हो गया. नाउ वी विल सी डैक्स आल्सो व्हिच इज द जर्मन मार्केट. ठीक है, तो पहले मंथली देखते हैं. तो मंथली इफ यू सी लास्ट 2 मंथ्स में, लास्ट मंथ भी बेरिश कैंडल था, फिर डोजी कैंडल, उससे पहले ब्लैक बेरिश कैंडल. सो लास्ट 4-5 months द ट्रेंड हैज बीन डाउन फॉर डैक्स आल्सो. ठीक है, अभी भी नाउ इट इज आरएसआई इज एट 46. ठीक है, एडीएक्स इज राइजिंग बट अभी 20 के ऊपर नहीं गया है. ठीक है, तो आरएसआई इज साइडवेज बट लास्ट ट्रेंड देखेंगे कि लास्ट 4-5 कैंडल मोर ऑफ बेरिश कैंडल. सो द मंथली टाइम फ्रेम इज सिग्नलिंग सम वीकनेस. ठीक है, सो एंड वीकली में देखेंगे, वीकली में now the candle has come below the cloud on the Ichimoku. तो आप देख सकते हैं ये क्लाउड है, ये करंट क्लाउड है करंट मार्केट का, एंड बिलो दैट द कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो द क्लाउड. ठीक है, कैंडल ने क्लोजिंग किया है बिलो द क्लाउड एंड फ्यूचर क्लाउड इज आल्सो रेड व्हिच इज बेरिश सिग्नल, बेरिश साइन. तो यहाँ पे वीकली में there is a short setup yes selling setup on the Ishimoku chart also. Plus if you see the RSI abhi 40 ke niche hai around 36. So RSI is also bearish, Ishimoku is also bearish. So these two momentum is also bearish and trend is also indicating weekly या medium term trend के लिए थोड़ा सा bearish हो गया है DAX. ठीक है, तो ये weak sign है. And if you see the daily chart में there is a Bollinger जस्ट बैंड वॉक हो सकता है, अलर्ट कैंडल बना है. ठीक है, अलर्ट कैंडल बन गया है डेली टाइम फ्रेम में एंड आरएसआई इज बिलो, जस्ट बिलो 40 अराउंड 39. ठीक है, सो ये अगर लो ब्रेक होता है अगले हफ्ते टुमारो देन सम मोर डाउन ट्रेंड कैन वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम आल्सो. तो बॉलिंजर ब्रेकआउट भी आ सकता है यहाँ पर बिकॉज आरएसआई इज बेरिश और बॉलिंजर अगर कल लो ब्रेक हो गया देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउन ट्रेंड ऑन द डैक्स आल्सो. ठीक है, अभी भी ये क्लाउड के नीचे है बट फ्यूचर क्लाउड अभी ग्रीन ही है, बट इट हैज इन द करंट मार्केट इट इज स्टिल बिलो द क्लाउड, बिलो द इशिमोकू क्लाउड एंड देयर कैन बी अ बॉलिंजर ब्रेकआउट आल्सो. ठीक है, तो हमने 2 मेजर मार्केट्स एनालाइज किए. तो मतलब नथिंग इज बुलिश राइट नाउ, डाउ जोन्स पे भी या डैक्स पे भी देयर इज नो बुलिश इंडिकेशन की वी कैन स्ट्रेट अवे गो एंड बाय टुमारो, बट इट्स अ वीक साइन कि थोड़ा सा बेरिश है, sideways to bearish या not so bullish to bearish है Dow Jones and DAX. So it's a weak signal, weak sign from the global market से हमको weak signals मिल रहे हैं. ठीक है, so this was regarding Dow and DAX. So this also you should analyze global markets every week at least. You should analyze कि global markets क्या कह रहे हैं, which may sometimes nowadays it has an impact on the Indian markets also.
ठीक है, सो ये डैक्स का था। सो डैक्स में डेली इज बेरिश विद बॉलिंजर ब्रेकआउट हो सकता है इफ यू गेट अ कंफर्मेशन, एंड वीकली में इशिमोकू में ट्रेंड इज बेरिश, and if you see weekly future cloud is also bearish, ishimoku में that is trading below the cloud, and RSI is also below 40. तो ये थोड़ा सा वीक सिग्नल है मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के लिए भी, ठीक है। और डेली में अगर ब्रेकआउट हो गया देन द शॉर्ट टर्म ट्रेंड विल आल्सो टर्न टू बेरिश अगेन, ठीक है। RSI भी 40 के नीचे है अभी भी, ठीक है। नाउ वी विल सी निफ्टी। तो निफ्टी में आई विल स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो निफ्टी अभी भी मंथली इस लास्ट टाइम ऊपर था, थोड़ा 60-63 था, एंड नाउ इट इज एट 60 सपोर्ट। तो ये तो द मंथ इज स्टिल गोइंग ऑन, इट हैज नॉट फिनिश्ड। तो अभी भी हमको पता नहीं चलेगा कि ये 60 सपोर्ट लेगा एंड ऑफ द मंथ, या 60 के नीचे जाएगा, या और भी नीचे आ सकता है 60 के। सो वी हैव टू वेट, बट अभी ये 60 सपोर्ट पे है। सो एंड ऑफ द मंथ इट कैन गो हायर, इट कैन टेक सपोर्ट एंड गो हायर नेक्स्ट मंथ, या इट कैन कम डाउन टुमारो अगेन एंड गो लोअर अगेन, ठीक है। तो अभी भी ये 60 सपोर्ट पे है, ठीक है। इट इज स्टिल अबाउट 60 बट एट 60 सपोर्ट। So obviously month is not finished yet, we need a confirmation. And if you see the weekly time frame, weekly RSI is at 42. Now if this breaks next week below 40, then Indian markets medium term के लिए भी बहुत ज्यादा bearish हो जाएगा, ठीक है। तो this is an important level weekly time frame पे, कि next week में या तो 40 break होता है या 40 hold करता है, that is going to be important. अगर 40 hold करता है तो support लेके it can bounce back again, but if it breaks 40 here, अगर यहाँ पे 40 ब्रेक करते हैं RSI, तो देन और भी नीचे आ सकता है, क्लाउड के नीचे आ जाएगा, तो और भी बेरिश हो जाएगा निफ्टी ऑन द वीकली चार्ट। नाउ इफ यू सी करंटली इट इज इनसाइड द क्लाउड, ये क्लाउड के अंदर है कैंडल, अभी बेरिश कैंडल जो बनी है। बट इफ इट गोज बिलो दिस क्लाउड, ये जो क्लाउड है उसके नीचे जाएगा, क्लोज होगा, एंड फ्यूचर क्लाउड टर्न्स रेड या बेरिश, then your trend according to the Ishimoku system will also be bearish and RSI will also come down below 40. तो वो भी momentum भी confirm करेगा and trend भी confirm करेगा, ठीक है। So that is a bearish indication. Now if you see the Heiken Ashi में भी दिखाता हूँ आपको, Heiken Ashi is also last 3 weeks से वो bearish ही है, ठीक है। So that is also a bearish signal according to the Heiken Ashi system also. Last 3 weeks it is red candle दिख रहा है, so it is indicating it is the trend is continuing to be bearish, ठीक है। And now if you see the daily chart, so daily में if you see it is below the cloud and the alert candle has been formed on the Bollinger Band. तो ये Bollinger Band भी confirm हो सकता है breakout कल या अगले हफ्ते, and plus if this future cloud turns red, then the trend will become even more bearish in the medium term, in the short term, as well as in the few coming days also, ठीक है। And RSI is already below 40, so momentum is already below 40 and momentum is already bearish on the Nifty daily chart, ठीक है। But Ishimoku भी confirm हो सकता है if this cloud turns red, future cloud जो है यहाँ पर, वो अगर red हो गया या bearish हो गया, then that's a worrying sign, then the markets may fall again much more in the coming days, ठीक है। बट ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो वॉच आउट फॉर दिस निफ्टी डेली ब्रेकआउट। 4 आवर्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है, बट डेली में भी ये ब्रेकआउट हो सकता है, सो दैट कैन बी अ बेरिश साइन। सो नथिंग इज पॉजिटिव एट द मोमेंट ऑन द चार्ट्स, मतलब चार्ट्स में जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, नथिंग इज बुलिश। यू कैन से कि यहाँ पे बुलिश है मार्केट या बुलिश है सेक्टर या बुलिश ग्लोबल मार्केट्स है। सो एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग, या चार्ट्स आर इंडिकेटिंग कि अभी द ट्रेंड इज स्टिल बेरिश, मतलब अभी यहाँ पे एक भी पॉजिटिव या बुलिश इंडिकेशन नहीं मिली है हमको चार्ट्स पे अभी तक आज के दिन, ठीक है। सो इट इज स्टिल इंडिकेटिंग कि बेरिश है। एंड इफ यू सी द 4 आवर चार्ट ऑल्सो, 4 आवर में ऑलरेडी ये ब्रेकआउट में है, बॉलिंजर ब्रेकआउट, एंड ADX इज राइजिंग। तो ADX अबाउट 20 एंड 29 पे है एंड इट इज राइजिंग, एंड RSI इज ऑलरेडी बिलो 40, एंड ये इशिमोकू में भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में भी बेरिश है, मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इशिमोकू में। इफ यू सी द फ्यूचर क्लाउड इज रेड एंड क्लाउड के नीचे है, करंट क्लाउड के नीचे है, एंड प्लस एवरीथिंग इज बेरिश ऑन द 4 आवर चार्ट। तो 4 आवर भी बेरिश है, डेली में भी बेरिश हो सकता है इशिमोकू में, प्लस अलर्ट कैंडल बना है, वीकली में भी अगर अलर्ट कैंडल बन सकता है, यू सी द वीकली चार्ट हियर, उसमें भी अलर्ट कैंडल बन सकता है दिस कमिंग वीक,
So we have to wait कि if the trend, if there is a black candle next week also, RSI will again go below 40 on the weekly chart. तो वो भी एक bearish sign होगा, weak sign होगा. ठीक है, so this was Nifty. ठीक है, so 4 hour is also bearish, daily can be bearish on the Bollinger plus Ishimoku. तो वो हमको थोड़ा सा bearish indication ही मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से भी, एंड 4 hour में bearish है और डेली में RSI bearish है, and it may come in the Ishimoku also if this turns red. Future cloud अगर red होता है, that's an indication कि थोड़ा सा bearish और हो सकता है निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में भी. ठीक है, now if you see the, we'll see the Fibonacci levels also. I'll just show you. ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है. नाउ यू सी द फिबोनाची लेवल, इट हैज गॉन बिलो 61.8. तो ये 61.8 के अंदर है, नीचे गया है. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेवल, या गोल्डन रेशियो क्रॉस हो गया है. सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल इज दिस वंस. ठीक है, तो ये एक 16,200 एक इम्पोर्टेंट, वो भी एक फिबोनाची रेशियो है 78.2. तो वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा 16,200 टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग वीक, which is around 200 points, 210 points नीचे. और and if वो अगर support break हो गया तो then we can then ये यहाँ पे नीचे आ सकता है 15,700 800 तक. ठीक है, so this is an important level to watch, 16,200 for the coming week. ये spot का चार्ट है. ठीक है, 16,200 वो break हो गया, then 15,700 के आसपास, which is the next support here. ठीक है, so these two are important support. एक फिबोनाची सपोर्ट है 16,200 एंड एक प्राइस सपोर्ट है 15,700 के आसपास. so ये दो important सपोर्ट है अगले हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए. so we have to watch out कि कौन सा ब्रेक होता है. 200 ब्रेक होता है तो that वो और भी नीचे जा सकता है 15,800 700 तक. ठीक है, so next week is going to be very very important with respect to Indian market and global markets also, कि trend bearish फिर से continue होगा या नहीं. ठीक है, तो फिबोनाची का बट important support break हुआ है, which is the golden ratio support. ठीक है, any question you have till now? ठीक है, so as I said, nothing is, we can't say कि सब bullish है अभी. Charts are indicating bearish ही दे रहा है आपको, 95% is bearish. ठीक है, अभी जो as of today the charts are telling us, as of today जो भी charts are telling us, we have to analyze on that what the charts are telling us today. ठीक है, तो हमको वरी नहीं करना है कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. if the market turns bullish, we also have to turn bullish immediately. ठीक है, बट अभी आज के दिन एनालिसिस हमारा bearish साइन ही है या not so bullish ही है, मीडियम टर्म पे भी, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म में भी. ठीक है, now if you see bank nifty also, तो बैंक निफ्टी का मंथली देखेंगे तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी लास्ट वीक भी इट वाज ट्रेडिंग बिलो 60 ऑन द मंथली, अभी भी ये 60 के नीचे है. सो इट इज स्टिल नॉट सो बुलिश ट्रेंड. एंड वीकली में ये क्लाउड के नीचे आ गया. नेक्स्ट वीक इफ इट क्लोजेस बिलो दिस क्लाउड नेक्स्ट वीक, सो अगेन दैट विल बी अ बेरिश साइन. इशिमोकू के हिसाब से क्लाउड के नीचे क्लोज हो गया और फ्यूचर क्लाउड इज ऑलरेडी बेरिश या रेड. ठीक है, एंड RSI इज नियर 40. तो वो उस 40 सपोर्ट भी आपको वॉच आउट करना है कि ब्रेक होता है या नहीं होता है. इफ इट ब्रेक्स तो और भी बेरिश हो जाएगा, इशिमोकू में भी कंफर्म हो जाएगा. एंड डेली चार्टस यहाँ पे फिर से निफ्टी की तरह देयर इज अ Bollinger alert candle, so it can, and RSI is already bearish, ADX is rising, so ADX can go above 420. एंड अगर ये लो ब्रेक होता है तो Bollinger ब्रेकआउट में भी आ सकता है, एंड डेली में भी इशिमोकू में भी आ सकता है. तो ये बेरिश इंडिकेशन ही दे रहा है. एंड 4 आवर में भी, 4 आवर में ऑलरेडी ये ब्रेकआउट में है, प्लस इशिमोकू ट्रेड में भी है, मतलब डाउन ट्रेंड में या शॉर्ट में. ठीक है, एंड ADX इज राइजिंग, स्ट्रॉन्ग है ADX, अभी भी स्ट्रॉन्ग है डेली टाइम फ्रेम में. तो जब तक ADX राइजिंग है तब तक ये ट्रेंड बना रहेगा. एज आई सेड, थंब रूल की तरह कि नेवर गो अगेंस्ट राइजिंग ADX. तो राइजिंग ADX के अगेंस्ट नहीं जाना है कभी भी.
So as long as the ADX is rising, that means trend is still strong on the daily time frame. Okay, this is the 4-hour time frame. So 4 hour में the trend is still strong. Daily में ADX can go about 20, but RSI momentum अभी भी bearish है, below 40 है डेली में भी और 4 hour में भी. और अगर वीक हो गया, नेक्स्ट वीक भी वीक रहा, तो वीकली में भी 40 के नीचे आ जाएगा RSI बैंक निफ्टी में. एंड प्लस इशिमोकू में भी आ जाएगा विद अ future cloud will also turn red, so that will be a bearish indication also. ठीक है, तो this was regarding the market. मतलब निफ्टी देखा हमने, बैंक निफ्टी देखा. डेली में ब्रेकआउट हो सकता है, 4 आवर में ऑलरेडी ब्रेकआउट है, इशिमोकू भी है, एंड RSI is bearish in 4 आवर एंड डेली. तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड RSI के हिसाब से स्टिल बेरिश. वीकली में हमको देखना है कि 40 के नीचे होल्ड कर 40 को होल्ड करता है या इट गोज बिलो 40 अगेन. If it goes below 40, then we are in for a bearish trend again in the coming few days. ठीक है, so watch out for weekly 40. RSI का weekly 40 देखना है हमको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे for the medium term trend to be bearish again. ठीक है, watch out for those important levels. ठीक है, now उसके बाद if you see the sectors here, जैसे सब निफ्टी प्राइवेट बैंक देखेंगे पहले. अभी निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ पर हमने देखा था कि इट इज स्टिल 60 के नीचे आ गया है. ठीक है, फॉर 2-3 months इट वाज ट्रेडिंग अबव 60 ऑन द मंथली चार्ट, बट नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो 60. ठीक है, बेरिश रेंज शिफ्ट भी हुआ था यहाँ पर. ठीक है, तो अभी भी ये ब्लैक कैंडल है दिस मंथ, सो इट इज स्टिल द ट्रेंड इज स्टिल नॉट सो बुलिश ऑन द मंथली चार्ट फॉर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर. उसके बाद वीकली देखेंगे. वीकली ये इशिमोकू में ट्रेड में आ गया है बिकॉज दिस कैंडल हैज क्लोज बिलो द क्लाउड एंड फ्यूचर इज ऑल्सो बेरिश, सब कुछ बेरिश है. तो ये वीकली पे थोड़ा सा वीकनेस है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड RSI भी 40 के पास है. So if it has to go up next week, it has to hold 40 again. जैसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा, तो यहाँ पर भी RSI अगर होल्ड करता है, then we can expect a bounce. तो प्राइस में भी बाउंस हो सकता है. But if the RSI goes below 40, so ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर will also become bearish again. वीकली टाइम फ्रेम या मीडियम टर्म के लिए. तो ये इम्पोर्टेंट. सो मार्केट्स आर एट एन इम्पोर्टेंट लेवल, मतलब मेक और ब्रेक सिचुएशन की तरह है कि या तो 40 होल्ड करेगा, then we can expect some bounce, या 40 ब्रेक करेगा, देन बहुत ज्यादा बेरिश होगा ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट्स ऑल्सो. ठीक है, ऑन द डेली टाइम फ्रेम इफ यू सी, डेली में ये अलर्ट कैंडल बन गया है बॉलिंजर में. सो वॉच आउट फॉर दिस ब्रेकआउट डेली प्राइवेट बैंक में. एंड प्लस ADX अभी भी राइजिंग है अबाउट 16, तो ये बॉलिंजर ब्रेकआउट में भी आ सकता है. एंड RSI is also bearish and इशिमोकू में भी आ सकता है if the future cloud turns bearish again. तो सिमिलर इंडिकेशन दे रहा है ग्लोबल भी, इंडियन भी और सेक्टर भी, कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे है, सपोर्ट लेवल्स पे है. इफ RSI ब्रेक्स देन वी आर इन फॉर अ मेजर डाउन ट्रेंड अगेन. ठीक है, और 4 आवर में इफ यू सी इट्स ऑलरेडी इन बॉलिंजर ब्रेकआउट एंड इशिमोकू इज आल्सो एंड ADX इज आल्सो स्ट्रांग. ठीक है, सो ADX अभी भी स्ट्रांग है 4 आवर में. द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज स्टिल बेरिश फॉर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर आल्सो. ठीक है, एंड देन इफ यू सी निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसका मंथली भी हम देखेंगे. तो यहाँ पर बेरिश रेंज शिफ्ट कंफर्म हो गया, यहाँ पर इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया लास्ट वीक. तो मंथली टाइम फ्रेम पे देयर इज अ बेरिश रेंज शिफ्ट ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज. तो फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब, दिस HDFC, these are all financial stocks, so that is indicating a bearish sign on the monthly chart. ठीक है, तो ये एक वीक साइन है. फाइनेंशियल सेक्टर इज रिलेटिवली वीकर कंपेयर्ड टू द अदर सेक्टर्स. ठीक है, एंड इफ यू सी द वीकली चार्ट, वीकली में देयर कैन बी अ ब्रेकआउट, सो वॉच आउट फॉर दिस ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक. ये बॉलिंजर ब्रेकआउट में भी हो सकता है, तो और भी ज्यादा ब्रेकआउट होगा अगर सपोज, देन फाइनेंशियल स्टॉक्स विल कम डाउन अगेन. एंड प्लस इशिमोकू में भी आ गया ऑलरेडी. इट हैज क्लोज्ड बिलो द क्लाउड एंड RSI इफ यू सी इट इज ऑलरेडी बिलो 40. तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा या प्राइवेट बैंकिंग में देखा, RSI is at 40 सपोर्ट या नियर 40 सपोर्ट. बट दिस सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, RSI is ऑलरेडी बिलो 40, मतलब 40 के नीचे ऑलरेडी है 39 पे. तो ये ऑलरेडी बेरिश है. इफ यू कंपेयर दिस विद निफ्टी बैंक निफ्टी या प्राइवेट बैंक,
RSI is already below 40 in this sector, financial services. तो ये थोड़ा सा कम बाकी सेक्टर से थोड़ा सा वीक लग रहा है चार्ट, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि ऑलरेडी ये RSI ब्रेक हो गया है, अभी ब्रेकआउट हो गया तो और भी RSI नीचे गिरेगा और भी ज्यादा बेरिश होगा, एंड बॉलिंजर ब्रेकआउट हो गया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउन ट्रेंड इन द नेक्स्ट 5-6 डेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक ऑलरेडी हो गया RSI, बट ब्रेकआउट, वॉच आउट फॉर द ब्रेकआउट वीकली पे होता है या नहीं, ठीक है। और डेली देखेंगे, डेली में ऑलरेडी अलर्ट कैंडल भी है, एंड इफ यू सी द फ्यूचर क्लाउड हियर हैज टर्न बेरिश, ठीक है। फ्यूचर क्लाउड यहाँ पे ग्रीन से रेड हो गया है इशिमोकु क्लाउड में, इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, तो ट्रेंड हैज चेंज्ड इन द फ्यूचर, दैट मींस अगले कुछ दिन थोड़ा सा बेरिश ही हो सकता है। एंड इफ यू सी द लास्ट, इफ यू सी द ट्रेंड फॉर द लास्ट 10-15 डेज, वो बेरिश ही है, ज्यादा आपको ब्लैक कैंडल्स ही दिखेंगे विजुअली आप देखेंगे तो। सो द ट्रेंड इज बेरिश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश है, एंड RSI has also gone below 40 and future cloud has also turned bearish. तो इशिमोकु में भी बेरिश है, वीकली में भी RSI बेरिश है, और डेली में भी ब्रेकआउट हो सकता है, एंड 4 आवर में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है, 4 आवर में ऑलरेडी ब्रेकआउट है, एंड ADX इज राइजिंग, ठीक है। एंड इफ यू चेक द इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिबोनाची पे इट इज एट 78.6 लेवल, ठीक है। 61.8 को तो ऑलरेडी ब्रेक कर गया है, बट इफ इट ब्रेक्स दिस 78.6 व्हिच इज 15,795, उसको ब्रेक कर दिया तो और भी ज्यादा बेरिश हो जाएगा, दैट मींस फाइनेंशियल सेक्टर और भी गिर सकता है इफ दिस 78.6 डजंट होल्ड, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, ये जो लेवल है 78.6, ये भी एक फिबोनाची नंबर है 78.6, इफ दिस ब्रेक्स देन वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर डाउन ट्रेंड, ठीक है। बट ये गोल्डन रेशियो को ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, एंड दिस हैज टू होल्ड 78.6 फॉर इट टू, फॉर अस टू एक्सपेक्ट सम बाउंस बैक, तो ही बाउंस बैक हो सकता है अगर ये होल्ड करेगा तो, अदरवाइज ये ट्रेंड अभी भी बेरिश है, एंड ट्रेंड इज बेरिश, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड बेरिश ही है, बट 78.6 को ब्रेक कर दिया तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि नाउ इट हैज बिकम मोर बेरिश, सो वॉच आउट फॉर दिस 78.6 रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज का है। And now if you see Nifty PSU Bank, तो PSU बैंक में मंथली में इट इज साइडवेज, तो आप देखेंगे साइडवेज ट्रेंड ही है मंथली में, इवन दो देयर इज अ दो बारी यहाँ पे बेरिश रेंज शिफ्ट का है कैंडल बना है, बट ट्रेंड इज इफ यू सी कैंडल्स थोड़ा से साइडवेज दिख रहे हैं आपको मंथली में, सो द मंथली टाइम फ्रेम इज साइडवेज फॉर PSU बैंक। एंड इफ यू सी द weekly be last 3-4 weeks the trend is bearish for the last 3-4 weeks on the PSU banking sector, and plus यहाँ पे bearish range shift भी हुआ था और वो कंफर्म हो गया था on the 18th अप्रैल के हफ्ते में कंफर्म हो गया था bearish range shift, so वो ट्रेड कंटिन्यूड है according to bearish range shift, so the trend is still bearish according to bearish range shift, so it can go till 40 at least, and if it breaks 40 तो और भी bearish हो जाएगा, ठीक है। बट ADX इफ यू सी DMIs have turned, DMI जो रेड DMI है वो ऊपर चला गया है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू द DMIs नाउ द ट्रेंड इज बेरिश, ठीक है। इफ यू सी पहले ब्लू ऊपर था बट अभी रेड ऊपर है, रेड अबव द ब्लू, सो द DMIs have changed the trend, रिवर्स हो गया, तो ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द DMIs is now bearish, ठीक है। अभी नाउ ADX needs to be strong, it has to turn up, राइजिंग होगा तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ट्रेंड, बट ट्रेंड चेंज हो गया DMIs में ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम इशिमोकु में देखेंगे इट इज स्टिल अबव द क्लाउड, तो इशिमोकु में द ट्रेंड हैज नॉट चेंज्ड, मतलब अभी भी वो ऊपर है क्लाउड के, बट DMIs ने ट्रेंड चेंज कर दिया, सो दैट इज अ बेरिश इंडिकेशन, ठीक है। और डेली में देखेंगे, डेली में इट इज ट्रेडिंग बिलो द क्लाउड, सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम it is below the cloud, but the future cloud जो है इशिमोकु में it is still green in color which is bullish, तो इसको ये रेड हो गया, ग्रीन वाला नीचे आ गया, रेड वाला ऊपर गया, तो क्लाउड विल टर्न बेरिश, सो दैट विल बी अ बेरिश इंडिकेशन, सो ये हमको देखना है PSU बैंकिंग में ये फ्यूचर क्लाउड बेरिश होता है या नहीं होता है, बिकॉज ADX is still rising, now it has gone about 20, if you see 20.98 हो गया है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है अभी,
which trend is strong? Bearish trend is strong because red is above the blue, and RSI is also momentum भी bearish है RSI का, तो 35 पे है, 34 पे है. So the RSI is also bearish. Future cloud we have to watch out next week whether that turns bearish or not. तो ये अगर क्लाउड bearish हो गया तो और भी नीचे गिर सकता है PSU बैंकिंग सेक्टर ऑन द शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे. ठीक है, एंड 4 आवर इज ऑलरेडी बेरिश. 4 आवर्स में ऑलरेडी इशिमोकू में है. फ्यूचर क्लाउड इज ऑलरेडी रेड विच इज अ बेरिश साइन. फ्यूचर में भी प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं, एंड करंटली इट इज below the cloud, तो वो भी bearish indication है, and RS is also below 40, so that is also a bearish. So 4 hour में short term trend is bearish, daily में bearish हो सकता है once the cloud turns bearish. ठीक है, and already it is in Bollinger breakout already हो गया है daily में, तो वो already bearish signal है, and if the trend Ishimoku confirms तो और भी bearish हो जाएगा, and if you see the Heiken Ashi is already bearish here. Last 4 candles are red, and last 2 candles have been very good candles without the upper tail. So थोड़ा सा bearish indication है last 2 days में. तो we have to see कि whether this, अगर ये Heiken Ashi में trend continue होता है, that means the trend is really bearish, और Ishimoku ने confirm करे तो और भी bearish हो जाएगा. ठीक है, so PSU बैंक short term में bearish है, weekly और monthly में इतना sideways है, but short term में it is bearish PSU banking sector. ठीक है, but जो हमने सेक्टर्स देखे अभी तक, द मोस्ट सबसे ज्यादा वीक सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है. प्राइवेट बैंकिंग इज बेरिश, बट फाइनेंशियल सर्विसेज वेरी वेरी बेरिश कंपेयर टू अदर सेक्टर्स. ठीक है, सो नाउ विल सी वन मोर सेक्टर. Now if you see Nifty IT has been bearish for such a long time. ठीक है ना, IT sector, तो IT sector if you see for so many months, 2021 में भी 22 में भी 60 के ऊपर था RSI continuously. IT stocks had a good run, but now it has gone below 60 on the monthly. तो monthly में trend change हो गया है from bullish to not so bullish. ठीक है, तो वो IT में हो गया है, और weekly में already breakout चल रहा है. यहाँ पर Bollinger breakout भी है, RSI भी 40 के नीचे है. तो if you get a selling shorting opportunity in IT stocks, we can trade, but setup मिलना चाहिए हमको स्टॉक में. ये स्टॉक में सेटअप मिलना चाहिए, और डेली में ऑलरेडी बेरिश है. RSI 40 के नीचे ऑलरेडी इतने दिनों से ट्रेड कर रहा है, प्लस इशिमोकू इज आल्सो बेरिश. तो ये IT इज ऑलरेडी बेरिश ऑन द लास्ट 1 मंथ से बेरिश है, अभी भी ये बेरिश है. तो इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला, अच्छा सेटअप मिला हमको, तो ऑप्शंस में भी वी कैन ट्रेड IT स्टॉक्स. ओके, तो ये हमने आज 4 मेजर सेक्टर्स देखे, IT, PSU, प्राइवेट, financial services. So these were the major sectors. Now if you go to metal sector, if you see monthly is still above 60, मतलब अभी भी ये trend intact है long term time frame में. मतलब आने वाले महीनों में 5-6 months का trend देखेंगे तो it is still intact, which is above 60. But if you see the weekly में देखेंगे, weekly has gone below 60, मतलब not so bullish हो गया, bearish to not so bullish. ठीक है, and daily में थोड़ा सा RSI ने it has gone below 40, and RSI had taken 40 resistance. अगर आप देखेंगे there was a 40 resistance here. Well, it tried to go above 40, but there was resistance at 40 again, and again it fell down. So that is a bearish indication on the short term period या daily time frame में. ठीक है, अगर ये क्लाउड के नीचे आ गया और ये फ्यूचर क्लाउड रेड हो गया तो और भी नीचे आ सकता है मेटल सेक्टर. तो वॉच, दिस सेक्टर इज अबाउट टू बी बेरिश. अभी ये बेरिश नहीं हुआ है डेली में, इट कैन टर्न बेरिश ऑन द ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स लाइक इशिमोकू, बट RSI मोमेंटम ने ऑलरेडी इज बेरिश, तो इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, और इसके नीचे आ गया क्लाउड के तो मेटल सेक्टर में हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो लाइक you'll see some of the metal stock जैसे जिंदाल स्टील या JSW स्टील. ठीक है, so now if you see this is the जिंदाल स्टील डेली, तो यहाँ पे if you see there is a Bollinger Band squeeze, tight squeeze था इतने दिनों से. So there is a tight squeeze, there is an alert candle also. तो अगर ये लो ब्रेक होता है 498, then the trend थोड़ा सा और भी हमको bearish शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिंदाल स्टील में.
एंड इफ द मेटल सेक्टर अगेन गोज बिलो द क्लाउड, उसमें भी ब्रेकआउट होगा तो वो भी कंफर्म करेगा. एंड अगेन इट हैज टू गो बिलो 498 फॉर अस टू बी बेरिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. ठीक है, आरएसआई अभी भी 40 के नीचे नहीं है, so it can go below 40 if the price comes down, तो RSI भी कंफर्म हो जाएगा. so this can be the stock to watch out. जिंदाल स्टील भी आ सकता है बेरिश सेटअप में, ठीक है, बट ओनली विल ट्रेड ओनली ऑन कंफर्मेशन. अगर ये लो ब्रेक होता है तो ही हम ट्रेड कर पाएंगे ब्रेकआउट में. ठीक है, नाउ विल सी JSW स्टील. तो JSW स्टील में भी अलर्ट कैंडल है. सो मेटल सेक्टर थोड़ा सा वीक हो गया लास्ट पिछले 3-4 दिन से, बट अगर ये लो ब्रेक होता है, ब्रेकआउट हो सकता है, then we can trade metal sector also for the coming week, Jindal, JSW Steel. ठीक है, तो मेटल सेक्टर को we have to keep in our watch list. तो ये हमारे वॉच लिस्ट में है. अलर्ट कैंडल बना है डेली में जिंदाल स्टील एंड JSW स्टील में, बट वी हैव टू कीप इट इन आवर वॉच लिस्ट. ठीक है, तो ये चार्ट आपको खोल के रखना है. लो अगर ब्रेक होता है देन वी कैन ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड. ठीक है, एंड नाउ विल सी सम ऑफ द फाइनेंशियल स्टॉक दो सेक्टर इज आल्सो वीक, से HDFC. तो HDFC में 4 आवर में देयर इज एन अलर्ट कैंडल, तो ये ब्रेकआउट में भी आ सकता है 4 आवर में. ठीक है, तो दिस देयर वाज अ टाइट स्क्वीज है, मतलब स्टॉक नीचे गिरने के बाद बहुत ही ज्यादा टाइट स्क्वीज है और लॉन्ग स्क्वीज है. सो टाइटर द स्क्वीज एंड लॉन्गर द स्क्वीज, बिगर इज द ब्रेकआउट. ठीक है, सो लॉन्गर एंड टाइटर द स्क्वीज, द बिगर इज द ब्रेकआउट. तो 4 आवर में टाइट स्क्वीज था, एंड इफ द अगर लो ब्रेक होता है तो और भी नीचे गिर सकता है. फाइनेंशियल सेक्टर हमने देखा थोड़ा सा वीक है, तो ये भी वीक हो सकता है अगले हफ्ते. सो वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक आल्सो, HDFC आल्सो. ठीक है, एंड हमने प्राइवेट बैंकिंग विल सी सपोज ICICI बैंक. तो ICICI बैंक इज नियर द ब्रेकआउट लेवल, मतलब ऑलरेडी 723 के पास है, तो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट लेवल के पास है. तो ये अगर प्राइवेट बैंकिंग कंटिन्यूज द बेरिश ट्रेंड तो ये और भी बेरिश हो सकता है. एंड अगर इसका फिबोनाची भी देखेंगे, so it has crossed 38.2 retracement level. So the next level is this 710 हमको देखना है, and then उसको ब्रेक हो गया देन 694 के आसपास. so ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है. तो अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है, so watch out for 710 and then 694. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर ICICI बैंक, बिकॉज इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट है एंड IDX इज राइजिंग एंड RSI is near 40. So if it breaks, तो breakout भी हो जाएगा, and next level to watch out will be 710 and 694 for this particular stock. ठीक है, so हमको मेटल स्टॉक्स भी देखने अगले हफ्ते, प्लस फाइनेंशियल स्टॉक्स एंड प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स आल्सो लाइक ICICI बैंक. तो ये हमको स्टॉक्स देखने हैं. ठीक है, then we'll see one more stock. Like we'll see Tata Steel भी मेटल सेक्टर है. Tata Steel में there is no setup here. So Jindal and JSW are more bearish compared to Tata Steel. तो हम weak, अगर हमको ट्रेड करना ही है शॉर्ट साइड पे मेटल में, तो we will trade Jindal and JSW instead of Tata Steel. तो अभी ये bearish indication है, bearish setup है अभी नहीं है इसमें. So we will go for metal sector में Jindal and JSW and HDFC in financial services and ICICI bank in private banking stock. ठीक है, तो टाटा मोटर्स, इफ यू सी टाटा मोटर्स, देयर इज एन अलर्ट कैंडल ऑन 4 आवर आल्सो एंड डेली आल्सो. तो ये भी एक, on RSI has gone below 40, ADX is rising. तो ये भी हमारे वॉच लिस्ट में है टाटा मोटर्स. वी कैन ट्रेड दिस इफ दिस लो ब्रेक्स 407, तो और भी बेरिश हो सकता है. सो ये हमारे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में है, बॉलिंजर स्ट्रेटेजी में आ सकता है ऑन द डेली एंड 4 आवर चार्ट. सो वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक आल्सो, टाटा मोटर्स, मेटल स्टॉक्स एंड HDFC, ICICI बैंक एंड टाटा मोटर्स. तो ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा. ठीक है, और अगर ऑटो सेक्टर बेरिश हो गया तो ये और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है. ठीक है, सो बट वी नीड अ कंफर्मेशन कि इसका लो ब्रेक होगा, देन ओनली वी विल ट्रेड. सो जस्ट डोंट गो इन द मॉर्निंग एंड शॉर्ट, बट हमको लो ब्रेक होना, वो कंफर्मेशन चाहिए तो ही हम सेल करेंगे. ठीक है, सो ये कुछ स्टॉक्स थे वी शुड वॉच आउट फॉर. ठीक है, नाउ
ये टाटा केमिकल का, तो टाटा केमिकल इज रिलेटिवली बुलिश, जैसे मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली एट 60 सपोर्ट। ये तो ये हमारे 10 स्टार स्ट्रेटजी में आ सकता है, फादर सन स्ट्रेटजी में, बट ऑब्वियसली मार्केट्स हैव टू बी बुलिश, देन ओनली वी विल गो विद द ट्रेंड। ठीक है, हमारा टॉप डाउन अप्रोच सही होना चाहिए। सो सिर्फ स्टॉक को नहीं देखना, हमको मार्केट सेक्टर को भी देखना कि बुलिश है या नहीं। ठीक है, बट ये अभी भी मार्केट अगर बुलिश होता है तो दिस कैन बी अ गुड स्टॉक टू ट्रेड इन द 7 इन द 10 स्टार सेटअप इन फादर सन। अगर मार्केट्स बुलिश होते तो देन वी कैन ट्रेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये हम, तो ओनली टाटा केम इज इन अवर बाय लिस्ट, बाकी सारे स्टॉक जो हमारे सेल लिस्ट में है, बट टाटा केमिकल कैन बी इन अवर बाय लिस्ट ऑल्सो बिकॉज द चार्ट इज मच मोर बुलिश कंपेयर टू अदर। बट अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, दिस स्टॉक कैन गो हायर, बट इफ द मार्केट इज बेरिशनेस नेक्स्ट वीक, then we will not trade the stock टाटा कैम। ठीक है, बट अगर मार्केट बुलिश हो जाता है फिर से, if बाउंस आ जाता है, then we can trade this particular stock टाटा कैम। तो ये हमारे बाय लिस्ट में है अभी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव टिल नाउ? ठीक है, अभी तक समझ में आ गया, देन यू कैन टाइप क्लियर, और इफ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चन यू कैन जस्ट टाइप। शॉर्ट मीन्स सेल करना, मतलब या तो ऑप्शन सेलिंग करना, या ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करना, या फ्यूचर्स में शॉर्ट करना। दैट शॉर्टिंग मींस बेसिकली ट्रेडिंग इन द डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो शॉर्टिंग मतलब डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना। हाँ, ऑप्शंस में यू कैन बाय पुट ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, और पुट ऑप्शन बेरिश ट्रेंड में भी हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से सिर्फ एक ही स्टॉक मिला है हमको जो बाय में है, लाइक दैट इज टाटा कैम। बट बाकी सारे सेक्टर्स, ग्लोबल मार्केट्स देखा, सेक्टर्स देखा, स्टॉक देखा, वो सारे बेरिश सेटअप में आ रहे हैं। सो ओनली वन स्टॉक इज कंफर्मिंग कि मैं बुलिश हूँ थोड़ा सा कंपेयर टू अदर्स। तो दैट इज इंडिकेशन कि हमारा जो 90-95% जो एनालिसिस है, इट इज इंडिकेटिंग नाउ इट इज स्टिल बेरिश, नथिंग इज पॉजिटिव राइट नाउ ऑन द चार्ट, बट अभी भी बेरिश ही दिखा रहा है। सो वी विल गो विद द ट्रेंड, एंड कल अगले हफ्ते भी ट्रेंड कंफर्म कर दिया, आरएसआई ब्रेक कर दिया, सपोर्ट 40 ब्रेक कर दिया, देन हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है मार्केट में। लास्ट वीक इफ यू सी, ये ट्रेड्स जैसे ग्रासिम था, आई जस्ट शो यू द चार्ट। सो दिस इज 4 आवर में भी ब्रेकआउट था ग्रासिम में, तो ये लास्ट वीक का ट्रेड था, लाइक बिलो 1620। सो यहाँ पे द ट्रेड इज स्टिल कंटिन्यूड ऑन द बॉलिंजर, बट यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट एक लॉट तो कंटिन्यूड है ग्रासिम में, मतलब ऑन द डाउन साइड। तो there was an entry at 1620, below 1620.75, and अभी it is 1570। ठीक है, so the trend is still bearish for ग्रासिम। अल्ट्राटेक में भी मतलब सीमेंट सेक्टर इज बेरिश राइट नाउ, ग्रासिम थोड़ा सा बेरिश ही है। ये डेली में भी ब्रेकआउट है, 4 आवर में भी ब्रेकआउट कंटिन्यूड है अभी भी, तो ये इसका एंट्री यहाँ पर था। ठीक है, देयर वाज अ एंट्री हियर बिलो दिस अलर्ट कैंडल, अभी भी ये बेरिश ही है, बट इसका सपोर्ट है यहाँ पर एक, तो यहाँ तक जा सकता है ग्रासिम। इसको ब्रेक कर दिया तो इट कैन गो मच मोर लोअर टू द नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, सो द एंट्री वाज एट 1620 इन ग्रासिम शॉर्ट साइड में, तो यू कुड हैव बॉट पुट्स हियर। ठीक है, तो ये एक ट्रेड था लास्ट वीक का। या HDFC बैंक भी था, like some of you had traded, if you are traded। HDFC बैंक in 4 hours, now if you see यहाँ पे breakout हुआ था on this day on 5th of May, तो यहाँ पे इसके लो के नीचे there was an entry here। ठीक है, below this 11
1339.7 के नीचे, तो नाउ इट इज 1311. सो ऑलरेडी ये नीचे आ गया ब्रेकआउट में. सो ये अच्छा ट्रेड था बिकॉज देयर वाज अ टाइट स्क्वीज. मतलब इतने दिनों से द मार्केट वाज, द स्टॉक वाज साइडवेज, एचडीएफसी बैंक, एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज अ ब्रेकआउट ऑन द डाउन साइड. तो ये अच्छा ट्रेड सेटअप था 4 आवर में भी. एंड डेली इफ यू सी, डेली भी ऑलरेडी बेरिश है, बट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है अभी. ठीक है. सो ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर में ऑलरेडी ब्रेकआउट है एंड द ट्रेड इज कंटिन्यूड. ऐसे कुछ नहीं. इफ यू, मतलब जो भी अलर्ट कैंडल का हाई लो ब्रेक होता है, यू कैन इमीडिएटली एंटर द स्टॉक. मतलब पुट ऑप्शन में हम एंटर कर सकते हैं. ठीक है. तो अगले हफ्ते के लिए हमने जिंदाल स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, ये तो देखना है. टाटा मोटर्स भी है, प्लस आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर इज वीक, तो एचडीएफसी देखना है. ठीक है. एंड निफ्टी का हमको देखना है कि सपोर्ट ब्रेक होता है या नहीं वीकली चार्ट पे. तो ये 40 ब्रेक हो गया तो मार्केट पूरा बैरिश हो जाएगा फिर से वीकली मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए एंड वॉच आउट फॉर दीज पॉइंट्स इन द कमिंग वीक. ठीक है. तो और भी स्टॉक्स, सी लेट्स चेक. एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक अभी तो कोई सेटअप नहीं है डेली में 4 आवर में. Maruti में still there is no alert candle in Maruti still, but we can get an alert candle next daily time frame में अगले हफ्ते. ठीक है. बट अभी भी ये अलर्ट कैंडल नहीं बना बिकॉज इट इज नॉट क्लोज बिलो द बॉलिंजर बैंड. सो दिस कैन ऑल्सो बी द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर मारुति ऑटो सेक्टर में, मारुति एंड टाटा मोटर्स. ठीक है. एज आई सेड, मार्केट्स आर एट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है मार्केट अभी, कि यहाँ से या तो बाउंस होगा, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नीचे जाएगा. ठीक है. इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, डाउ जोन्स में भी, एंड प्लस on our Indian markets also कि support, RSI support पे है. If that breaks, then that's a slightly worrying sign for the markets. But we can get opportunities on the downside also. ठीक है. तो लास्ट टाइम ये स्टॉक्स आपको देखने हैं, प्लस बाकी होमवर्क भी करना है आपको. लाइक और भी काफी सारे स्टॉक्स है होमवर्क में. आईटी स्टॉक्स भी है, लाइक स्क्वीज में HCL टेक, इन्फोसिस, टीसीएस. if IT sector becomes bearish again, तो ये सारे stocks फिर से आ सकते हैं, like Infosys, TCS and HCL Tech. So watch out for IT sector also in the coming week. ठीक है. जैसे ये TCS का स्टॉक है, जैसे TCS में already there is an alert candle here and RSI is already bearish. So this can be a potential breakout for the next week. तो ये लो अगर break होता है 3416, then there can be a good, this can be a good trade because IT sector हमने देखा medium term और short term bearish ही है अभी भी. So this can be a good trade setup also for the coming with TCS. ठीक है. तो इसको भी हमको watch list में रखना है TCS. ठीक है. Any other question you have? ठीक है. And especially like if you trade a Bollinger Band strategy, तो अगर आपको 100% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, like your profit is 100%, then you can book your partial profit. मतलब एक लॉट भी खरीदा तो you can exit. But if you have bought 2 lots, then you can exit one at 100%, आपको profit मिल रहा है, and second you can keep according to the strategy, या you can continue holding according to the trailing stop loss. But अगर आपने एक ही lot buy किया है, then you can book your profits once you get 100% return. ठीक है. But if you have bought 2 lots, then you can hold one lot and trail the stop loss. तो वैसे कर सकते हैं आप. ठीक है. Any other question you have? ठीक है. So इसका रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स या बाय 6 o'clock.
यू कैन वॉच दिस रिकॉर्डिंग अगेन, एनालिसिस क्या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्लोबल मार्केट्स के भी सपोर्ट पे है, इंडियन मार्केट्स भी RSI सपोर्ट पे है. And if Dow Jones breaks that important major support, Dow Jones is at a major support. If that breaks, then we are in for a major downtrend again. ठीक है, पार्शियल मतलब जैसे 100% रिटर्न मिला, देन यू कैन एग्जिट वन लॉट या एक लॉट जो भी आपने खरीदा है, और एक लॉट हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी. यस, मार्केट्स मेजरली जो भी सेक्टर्स है, मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, वो सारे बेरिश चार्ट्स आर इंडिकेटिंग कि बेरिश है ज्यादा. मतलब एक भी चार्ट दिख नहीं रहा है हमको कि ग्लोबल मार्केट्स आर इंडिकेटिंग बुलिश, ऐसे हमको दिख नहीं रहा है. सो मेजर ग्लोबल मार्केट्स एंड इंडियन indices, Nifty, Bank Nifty and sectors are indicating bearish indication right now. So that is up still, the trend is still bearish now, because and if that's why I said next week is going to be make or break. या तो support लेके ऊपर जा सकता है या फिर break होके और भी नीचे आएगा. So that is an important level to watch out for. Dow Jones का भी support and Nifty RSI का भी support on the weekly chart. Okay, daily is already bearish on the RSI also. ठीक है, तो अभी नाउ ये हमारा एनालिसिस हो गया. नाउ अभी जैसे हमने लास्ट टाइम विजुअलाइज किया था कि आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी दिस वीक और दिस पर्टिकुलर मंथ, तो वो 2 मिनट का एक्सरसाइज फिर से करेंगे हम. ठीक है, लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग.